कि मैंने अपनी माँ से सीखी पर्दादारी अश्कों की, मैंने अपनी माँ से सीखी पर्दादारी अश्कों की। माँ जब जब भी रोती है तो प्याज काटने लगती है। अद्भुत काव्य पाठ। आइए अगले कवि को मैं आवाज देना चाहता हूं। मेरा आशय बाराबंकी के बहुत प्यारे वीर रस के एक सशक्त हस्ताक्षर जो इन दिनों मंचों पर बहुचर्चित हैं, भाई शिवेश राजा से है। शिवेश को मैं अपनी कुछ पंक्तियों से आवाज देना चाहता हूं। जिस तेवर के वो कवि हैं, जिस मिजाज के वो कवि हैं, मैंने कभी लिखा था और निश्चित मानिए बाराबंकी की सरजमी पर जब भी वीर रस के कवियों की बात होती है, भाई शिवेश का नाम अग्रिम पंक्ति में लिया जाता है। मैंने कभी लिखा, शिवेश तुम्हारी भूमिका में मुझे याद आती है कि कट्टरता पर्याय नहीं है द्वेषी अलग विचारों का, कट्टरता पर्याय नहीं है टूटे हुए सितारों का, कट्टरता का मतलब कोई नफरत द्वेष नहीं होता, कट्टरता का आशय कोई टूटा देश नहीं होता, कट्टरता तो धर्म जाति की महज लड़ाई थोड़ी है, कट्टरता का मतलब हम सब भाई भाई थोड़ी है, कट्टरता संग जीना भी है कट्टर होकर मरना है, क्योंकि कट्टरता का आशय धर्म की रक्षा करना है। जोरदार तालियों से भाई शिवेश राजा। पहली दो पंक्तियां पढ़ता हूं, देश के माहौल पे पढ़ता हूं, देश में इस समय चल क्या रहा है। स्वागत। दो पंक्तियों से मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी उन दो पंक्तियों पे विचार करेंगे। स्वागत। कि हम सब हिंदू यादव पंडित ठाकुर में बट जाते हैं, इसीलिए कश्मीर और बंगाल में हम कट जाते हैं। हाय हाय, वाह 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 वाह। इसीलिए कश्मीर और बंगाल में हम कट जाते हैं। हाँ, कभी महाराष्ट्र में आवाज आती है कि औरंगजेब की कब को कोई हाथ लगाएगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। दो पंक्तियां पढ़ता हूं और एक मुक्तक पढ़ता हूं। स्वागत है भाई। कि ये धरा नहीं है बाबर की, ना कोई अकबर है महान, ना खिलजी यहाँ पलपते हैं, ना औरंगजेब का नामो निशान, ये रघुनंदन की धरती है, इसका कण-कण चंदन समान, इसका बच्चा बच्चा गाए जय हनुमान, जय हनुमान। हाय 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 हाय, वाह क्या बात है शिवेश भाई, वाह वाह वाह। समय की अपनी एक सीमा है, मैं कुछ सेकंड या कुछ मिनट आपके बीच हूं, मैं दो छंद और आपके मध्य निवेदित करता हूं। स्वागत है भाई, स्वागत है, अद्भुत है। कि उत्तर ही जब हमें चोट देने लग जाएं तो जीवन में थोड़े से सवाल भी जरूरी हैं। शांति यदि कायरता के बोझ को बढ़ाने लगे तो जीवन में एक दो बवाल भी जरूरी हैं। अरे मदहोश होके ज्ञान देशद्रोही बांटते हैं, ऐसे राष्ट्रद्रोहियों का हलाल भी जरूरी है। और शत्रु के समक्ष यदि बात आए देश की तो थोड़ा बहुत खून में उबाल भी जरूरी। आए जिंदाबाद, आए हाय 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 हाय, वाह। मानता हूं, मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरे कॉलेज के एक प्रोफेसर ने कहा कि शिवेश तुम अच्छा लिखते हो, चाहो तो प्रेम लिख सकते हो। हाँ, मैंने उनको जवाब दिया और उन्होंने मेरे शारीरिक बनावट पे एक टिप्पणी की थी। स्वागत तुम है। बहुत दुबले पतले हो। स्वागत। मैंने कहा, और उन्होंने कहा था कि तुम बहुत दुबले पतले हो, ऐसी बातें करते अच्छे नहीं लगते हो। मैंने उनसे कहा था कि सर क्षमा विचार, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि धर्म और राष्ट्र की बात करने के लिए 56 इंच की छाती की नहीं, 56 इंच के कलेजे की आवश्यकता। क्या बात है, आहा। मानता हूं सृष्टि सारी प्रेम से है गतिमान, हाँ, हर एक कर्म हम धर्म से निभाएंगे, वक्र नीतियों को छोड़ जहरीले पौध तोड़, उपवन हम नेह पुष्प से सजाएंगे, व्यर्थ नहीं लिखते हैं, इतिहास साक्षी है, धुन में मुरलिया के कृष्ण डूब जाएंगे, किंतु यदि धर्म पर जीत हो अधर्म की तो प्रेम के पुजारी ही सुदर्शन उठाएंगे। जिंदाबाद, प्रेम पुजारी ही सुदर्शन उठाएंगे। मैं एक अंतिम 4-6 लाइनें आपको क्या? जय जय। कुछ लोगों ने अपने मन में, एक बार पुनः अमित शर्मा भैया का निवेदन है कि ये छंद दोबारा पढ़ा जाए, एक बार तालियां बजाइए। हाँ। मानता हूँ सृष्टि सारी प्रेम से है गतिमान, हर एक कर्म हम धर्म से निभाएंगे, वक्र नीतियों को छोड़ जहरीले पौध तोड़,
उपवन हम नेह पुष्प से सजाएंगे, व्यर्थ नहीं लिखते हैं, इतिहास साक्षी है, धुन में मुरलिया के कृष्ण डूब जाएंगे, किंतु यदि धर्म पर जीत हो अधर्म की तो प्रेम के पुजारी ही सुदर्शन उठाए। जिंदाबाद भाई, क्या अच्छा छंद है, वाह वाह वाह। 4 लाइनें आपके मध्य निवेदित करता हूँ। स्वागत है भाई। जिनके सपने गजवाए हिंद, हाँ सपने वो मंद करवाएंगे, हाँ। जो कोख अफजलों की होगी वो कोख बंद करवाएंगे, हाँ। ना कभी मुगालते में रहना, अब साख नहीं छटने देंगे, जब तक ये सूरज चमकेगा फिर देश नहीं बटने देंगे, षड्यंत्र यदि मन में होगा गर्दन मुट्ठी में भींचेंगे, डालेंगे हलक में हाथ, जुबा के साथ कलेजा खींच। जिंदाबाद। शाहजहांपुर के हमारे मित्र हैं भानु सक्सेना, उन्होंने एक छंद लिखा कि अद्भुत सदा रहा है भारत का इतिहास, वीरों द्वारा शत्रु का संहार किया जाता है, पन्ना सी क्षत्राणी लेती रही जन्म सदा, देश हित निज सुत वार दिया जाता है, शीश झुकते नहीं है बैरियों के आगे कभी, घास खा के जीवन गुजार दिया जाता है, और क्षमा शिशुपाल को है यहाँ 100वीं गाली तक, फिर शीश धड़ से उतार दिया जाता है, फिर शीश धड़ से उतार दिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि गौरवान्वित आएँ और अपने नाम में भी थोड़ा परिवर्तन कर लें, बड़ा ही टंग ट्विस्टर नेम है इनका, तो गौरव आए और अपना काव्य पाठ करें। एक बार जोरदार तालियां पहले ही बजाइए आप। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। अभी सरकार हमारी जब सनातन की बात करती है तो लोग कुछ गद्दार बताते हैं कि ये सरकार केवल हिंदुओं की बात करती, तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा कि सत्ता जब भी धर्म सनातन वाली बातें करती है, क्या बात है, सत्ता जब भी धर्म सनातन वाली बातें करती है, गद्दारों के कानों में ये बातें बहुत अखरती हैं, गद्दारों के कानों में ये बातें बहुत अखरती हैं, और नहीं बचेंगी अब भारत में किसी मुगलिया की कब्रें, नहीं बचेंगी अब भारत में किसी मुगलिया की कब्रें, मेरे नायक रघुनायक ये प्रभु राम की धरती है, मेरे नायक रघुनायक ये प्रभु राम की धरती है। क्या बात है बाबा। और ये प्रभु राम की धरती है तो हम लोग करेंगे क्या, 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, सुनेगा। स्वागत है भाई। क्रोधी कामी कपटी का हम वंदन नहीं किया करते, क्रोधी कामी कपटी का हम वंदन नहीं किया करते, थाल सजाकर गद्दारों का चंदन नहीं किया करते, थाल सजाकर गद्दारों का चंदन नहीं किया करते, और रणभूमि में आकर अरिका शीश उतारा करते हैं, वीर सूरमा युद्ध भूमि में क्रंदन नहीं किया करते। क्या बात है, वीर सूरमा युद्ध भूमि में क्रंदन नहीं किया करते। और इसी देश में रहकर गद्दार वंदे मातरम कहने में हिचकते हैं, तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं, सुनेगा। स्वागत है भाई। गर्त में गिरते हुए परिवेश की चिंता नहीं, गर्त में गिरते हुए परिवेश की चिंता नहीं, और मानस में लिखे संदेश की चिंता नहीं, और मानस में लिखे संदेश की चिंता नहीं, और वो स्वयं को भारती का लाल कहना छोड़ दे, वो स्वयं को भारती का लाल कहना छोड़ दे, देश में रहकर जिसे इस देश की चिंता, क्या बात है, देश में रहकर जिसे देश में नहीं, रहकर जिसे इस देश की चिंता नहीं। क्या बात है। हम लोग स्वाभिमान से चलने वाले लोग हैं, तो अच्छा इसी जगह से एक छंद प्रस्तुत करता हूं, कविता सुनिएगा। स्वागत है कि हमने किसी दुराचारी के हाथ नहीं जोड़े हैं, क्या बात, और युद्ध में कभी मित्र का साथ नहीं छोड़े हैं, माँ भारत के वरद पुत्र हम पीछे नहीं हटेंगे, रणभूमि में आएंगे तो डटकर युद्ध लड़ेंगे, अब कोई रावण दुनिया का सीता नहीं हरेगा, और नारियों को कोई अपमानित नहीं करेगा, अब कोई गलती करने से गुंडे रोज डरेंगे, और युद्ध में दुश्मन सारे अनुनय विनय करेंगे, बाजारों में बेटी की अब इज्जत नहीं लुटेगी, लव जिहाद में फंसकर कोई बेटी नहीं कटेगी, नौजवान पीढ़ी की अब फूहड़ता नहीं चलेगी,
किसी आक्रमणकारी की बर्बरता नहीं चलेगी। अंतिम दो पंक्तियां और आपका आशीर्वाद कि किसी आक्रमणकारी की बर्बरता नहीं चलेगी। आंख फाड़कर देखो बाबर, जलवा आज हमारा पूरे भारत में छाया है। भगवा आज हमारा पूरे भारत में छाया है। बहुत धन्यवाद भैया। पूरे भारत में छाया है भगवा आज हमारा। और ये अंतिम कविता, क्योंकि समय की अपनी बाध्यताएं हैं, अंतिम कविता सुनेगा कि जिनको हमने जिन गद्दारों को शरण दी वही आज हमसे प्रश्न करते हैं। तब मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, सुनेगा कि रहने को भारत भूमि पर शरण ढूंढते थे तुम, दया क्षमा वाले स्वदेश के चरण ढूंढते थे तुम, दया क्षमा वाले स्वदेश के चरण ढूंढते थे तुम। भूखे पेट लिए सड़कों पर बेचारे फिरते थे, बाबर को गाने वाले मारे मारे फिरते थे। तब इस्लामी पंथों की बर्बरता कहां धरी थी, चंद चमन चौपतियों की कट्टरता कहां धरी थी, चंद चमन चौपतियों की कट्टरता कहां धरी थी। रहना है तो रहो देश में शांति और रहमत से, नहीं पनपने देंगे अब गुंडे अतीक अहमद से। यूपी में उतरे रण में बुलडोजर वाले बाबा और करोड़ों हिंदू संघ उतरे बागेश्वर बाबा। छापा तिलक जनेऊ वाले आए भगवाधारी, शंखनाद कर युद्ध भूमि की कर ली है तैयारी। राम लला के जयकारों से उत्सव खूब मनेगा, कुछ वर्षों के भीतर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। कुछ वर्षों के क्या बात है, वाह।